नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी इंडस्ट्री के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गांव में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है। ये मात्र 2-3 घंटे के लिए लाइट रही थी, उसके बाद 2 दिन तक लाइट नहीं रही है। उसके बाद वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन मैं एडिट अब कर रही हूँ। तो लगभग हो गए थे 24 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आई थी अम्मा सब्जी देने आई, तो बारिश इतनी तेज़ हो गई कि बारिश फिर थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो अम्मा यहीं बैठी हैं और यहाँ तक कि हमारे कपड़े से भी पानी चूने लग गए। ये देखिए किस तरीके से, जैसे लग रहा है घर के अंदर बारिश हो रही हो, ऐसे बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको एक और महिला दिख रही हैं वो हमारे गाँव की हैं और वो सामान लेने आई थी, कुछ खरीदने आई थी, लेकिन बारिश तेज़ हो जाने के कारण वो भी अपने घर नहीं जा पाई हैं। तो मैंने कहा कि आप यहीं रुक जाइए, अम्मा भी बैठी हैं, तो उनके साथ आप बैठ के बातें कर लो जब तक। और यहाँ पे हम लोग सोने जा रहे थे, तो आस्था और आस्था के पापा इस पोज में सोए हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो बाप बेटी का जो प्यार होता है ना, वो बहुत ही दुनिया में एकदम परे ही होता है। और आस्था जो है ना, मुझसे ज़्यादा प्यार वो अपने पापा से करती है, इतना मुझे पता है, लेकिन वो साथ दोनों का ही देती है। तो देखिए बाहर का नज़ारा क्या है, अभी भी बारिश हो रही है। उस समय से जब अम्मा आई थी उस समय से लेके बारिश अभी भी हो रही है, रुकी नहीं है बारिश। और ये है सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम आप देखेंगे ना, पूरा घर एकदम गीला। यहाँ तक कि हमारे गाँव के कई घर गिर चुके हैं, जो मिट्टी के बने हुए घर हैं, वो बहुत सारे घर गिर रहे हैं, गिरने की कगार पे हैं। अगर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी तो घर गिरने में भी टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको अपने ही घर के बाहर का दिखाऊंगी नज़ारा कि क्या हाल हो रखा है। हर किसी की मिट्टी का घर बना है, तो वो सारे ही मिट्टी गिर रहे हैं, गीले हो गए हैं, फूल गए हैं। तो अब वो सारा ही रिपेयरिंग करना लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे उनके घर मकान, कच्चे घर मकान हैं। तो हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा कोई घर का ऐसा हालत नहीं हुआ कि गिरने वाला हो। लेकिन गांव में यही हो रहा है, जिनके बहुत पुराने घर हैं ना, वो गिरने की कगार पे बिल्कुल आ गए हैं। और 2-4 लोगों के तो घर गिर भी चुके हैं। तो इस समय थोड़ी देर के लिए बारिश तो छूट गई थी, लेकिन दोबारा बारिश होने लगी थी और लाइट चली गई है इस समय। और मैं यहाँ पे, आज मौसम ठंडा है, तो आस्था के पापा बोले कि आलू के पराठे बना दो, तो मैं आलू के पराठे बना रही थी। इसके लिए मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए मैं आटा यहाँ पे गूँथ रही हूँ, मार रही हूँ, और आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। और मैं बनाऊंगी आलू के पराठे के साथ चटनी, टमाटर, धनिया, मिर्ची, लहसुन की। तो इस समय जो है लाइट चली गई थी, जब मैं ये काम कर रही हूँ 4 बजे ही लगभग लाइट चली गई थी। उसके बाद पूरे रात के 9-10 बजे तक नहीं आई, तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी और ना ही मैं अपलोड कर पाई थी। बहुत दिक्कत हो रही थी इधर, ना ही तो लाइट रह रहा था, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मतलब कल की पूरी डेट में, मैं आज वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने जिस दिन आलू के पराठे बनाए हैं उस दिन इतना, मतलब खाना पीना बनने के बाद ही जो बारिश स्टार्ट हुई ना, वो रात के 11-12 बजे बंद हुई होगी। और ऐसे भी नहीं कि फुब्बारे सी बारिश हो रही हो, ऐसी बारिश हो रही थी कि आप बाहर निकलोगे अगर तो गीले हो जाओगे, इस तरह की बारिश। तो ऐसे में गांव घरों में लाइट नहीं आती है। तो मैं वीडियो 2 दिन नहीं डाल पाई, वो सिर्फ रीज़न यही था और कुछ भी नहीं, फ़ोन चार्ज ही नहीं रह पा रहा था। तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो नहीं आ पाई। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चटनी, और सिलौटी को मैंने अच्छे से धो लिया था, क्योंकि थोड़ी गंदी हो रही है, बाहर रखा रहता है, इसके कारण धो लिया था बढ़िया से। और मैं इसमें चटनी पीस रही थी, धनिया, मिर्ची, टमाटर और लहसुन। अगर इन चारों चीज़ को मिला के चटनी बनाओ ना, तो बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। और यहाँ पे मैंने आलू के पराठे के लिए जो मसाला लिया था वो यही लिया था कि हरी धनिया थी, हरी मिर्ची ले लिया है, लहसुन ले लिया है, और नमक,
इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कुचलने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू, और आलू अब थोड़े से ठंडे हो गए थे, पूरे ठंडे नहीं होने दिए हैं। अगर ठंडे होने के बाद अगर हम छीलेंगे तो थोड़े से गीले टाइप के बनते हैं, और पराठे गीले आलूओं में नहीं ढंग के बन पाते हैं। तो इसलिए मैं साथ के साथ छीलती जा रही हूँ इन्हें और गिलास से कुचलती जा रही हूँ, और ये साथ के साथ ठंडा भी होते जा रहा है। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो पेस्ट होगा वो गाढ़ा होता जाएगा। और पराठे बनाने में जब आलू टाइट टाइट से रहते हैं, थोड़े से सूखे टाइप के रहते हैं, तब आलू के पराठे अच्छे बनते हैं, नहीं बन पाते और बेलते समय फटने लग जाते हैं, आलू बाहर निकलने लग जाते हैं। तो ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए इन्हें जब अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, टाइट सा रहता है, तो ही पराठे बनाने में जो बढ़िया रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे सूखे सूखे से हो गए हैं, गीले नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें मैंने ऊपर से डाल दिया था पिसी लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्ची और नमक। तो ये सब मैंने डाल दिया था, ऊपर से ऐड कर दिया था, थोड़ा कलर भी बढ़िया आ जाए। और यहाँ पे चटनी पिस गई है। तो अब बस मैं पराठा बना के तैयार कर दे रही हूँ और बस खाने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ पे साथ के साथ पराठे बनाए जा रही थी, और आस्था के पापा दोनों ही लाइन में लगे हुए थे, खा रहे थे। बहुत अच्छा पराठा बना था, अम्मा को भी भिजवा दिए थे, और एक देवर भी आ गया था, तो उसे भी मैंने कहा कि तुम भी खा लो, बढ़िया गरम गरम पराठे बन रहे हैं। तो मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ कि घर जैसे ज़्यादा ही बने तो सही है, एक आध लोग अगर बढ़ भी जाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कपड़े हैं जो हैं बिल्कुल भी सूख नहीं रहे। तो यहाँ पे रस्सी लगा दी थी टपरा के नीचे, क्योंकि अगर उधर लगाती रस्सी तो वहाँ पे डालती तो कपड़े और गीले होते, सूखते नहीं, तो इसके कारण। ये देखिए मौसम मौसम जो है ना बहुत ही ठंडक सा हो रखा है, ऐसा लग रहा है सर्दी आ गई है, और स्वेटर पहन लो आप, ऐसा मौसम बिल्कुल हो गया। रात में इतनी सर्दी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि आप कंबल ओढ़े बगैर नहीं रह सकते थे। अगर आप कूलर नहीं चलाते हो तो आपको मच्छर काटेंगे, चीथेंगे। मच्छर भी इतने ज़्यादा हो गए ना कि मत पूछिए। और ये सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि रस्सी, मैं यहाँ पे रस्सी लगी है तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ, थोड़े से खुले में अगर डले रहेंगे थोड़ा सा हवा लग जाएगा तो बढ़िया हो जाएंगे कपड़े। तो कपड़े अब मैंने डाल दिए हैं इधर, और करने हैं मुझे अभी घर के और काम। आस्था और आस्था के पापा दोनों ही जा चुके हैं अपने अपने काम पे, आस्था अपने स्कूल जा चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े डाल दे रही हूँ। और ये जो आप सामने कमरा देख रहे हैं ना, उसकी भी साफ़ सफाई करनी है, दुकान वाला कमरा है वो। तो मैं सोच रही थी कि मैं गांव के ब्लॉग्स क्यों बनाती हूँ, तो मैं यही इसलिए मैं गांव के ब्लॉग्स बनाती हूँ। मैं खुद ही सोच रही थी, इसका आंसर भी मैं खुद ही दे रही थी। इसलिए मैं बनाती हूँ कि जब हम भी शहर में थे तो हमें भी गांव का नज़ारा, गांव का नज़रिया देखने का मन करता था, क्या है कैसा है। तो ये अगर इस तरह के व्लॉग आप देखते हैं ना, जो लोग शहर में, उनको बहुत अच्छा लगता होगा, गांव जैसी पूरी फीलिंग आती होगी। जैसे आप देख रहे हैं हवा चल रही है, पेड़ पौधे बिल्कुल हिल रहे हैं। गांव शहर में तो पेड़ पौधे देखने को भी नहीं मिलते घर के आसपास। और यहाँ पे नीम का, हमारे ही घर के बाहर ही ये नीम का इतना बड़ा पेड़ लग रखा है, इसकी पूरी छाया हमारे घर में आती है। मतलब ये पेड़ ऐसे लग रखा है ना कि हमारे घर में इसकी छाया अच्छी तरह से आती होगी। ये जो गेट है इसी के बाहर नीम का पेड़ लग रखा है, आपने देखा भी होगा पहले व्लॉग में। तो यहाँ पे अब मैं साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, और आस्था के पापा ने। तो आप सभी को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल में नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करें। सोचें ना कि सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने में कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यही है कि वीडियो जो है मेरी टाइम पे आपके पास पहुंच जाएगी, आप आगे भी जो है मेरी वीडियो देख सकेंगे। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे वीडियो देखना चाहें तो। और यहाँ पे मैंने कमरे की उस तरफ कर दी थी सफाई, अब मैं कर दे रही हूँ कमरे की इस तरफ की सफाई। तो ये कमरा एक ही है, लेकिन इसमें बीच में दीवार उठा के दो कमरा बना दिया गया है। तो ये काम मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद ही ये कलाकारी करी थी, तो फिर भी सही है, अच्छा है। तो अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बारिश के कारण हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं। तो वो सब भी चीज़ें ज़रूर देखिएगा अगली वीडियो में, दिखाऊंगी। और इन सब की जो मरम्मत है ना, एक घर तो है मेरा नहीं है, चाची सास का है, तो वो यहाँ पे नहीं, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो उनका घर हमें थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा जो है मिट्टी ख़राब हो गई, गिर गई है उनके घर की, तो वो हमें ही रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ब्लॉग आप सभी के साथ लाऊंगी कि किस तरह कच्चे मकानों के घरों की रिपेयरिंग की जाती है। तो वो सभी ब्लॉग आप देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। वैसे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि घर मकान बिल्कुल सभी लोगों के गिर चुके हैं, तो एकदम ऊबड़ खाबड़ कीचड़ मिट्टी
मिट्टी और गायों की गोबर रास्ते रास्ते डली हैं, तो इतना अच्छा तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ वो जो घर मकान रिपेयरिंग करेंगे वो देखने में अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।